नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप इस थंबनेल पर देख रहे हैं कि ये जो वीडियो है वो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 से संबंधित है। क्योंकि आप देख रहे हैं बिहार लगभग 2 साल से एक बड़ी वैकेंसी जो शिक्षक विभाग के रूप में लगातार आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। तो उसी वैकेंसी की कड़ी में टीआरई फर्स्ट हो गया, टीआरई सेकंड हो गया, टीआरई थर्ड भी होने मतलब कि कंप्लीट होने वाला है। उसका भी प्रोसेसिंग जो है ज्वाइनिंग तक पहुंच चुका है लगभग। तो अब टीआरई 4 की वैकेंसी की बारी आ चुकी है। तो कल मतलब कि बिहार के उप मुख्यमंत्री जो हैं श्री सम्राट चौधरी जी, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से टीआरई 4 वैकेंसी पर एक बड़ी अपडेट दी है। तो उसमें यही था कि टीआरई 4 के शिक्षक भर्ती को जल्द मिल सकती है हरी झंडी। मतलब कि टीआरई 3 जैसे ही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला काम है, जिसको जिला अलॉट भी हो चुका है, जिला अलॉट हो गया है, फिर सब कुछ हो चुका है, बस डीबी करा के उनको ज्वाइनिंग कराना है। उसके जस्ट बाद टीआरई 4 की आने की जो संभावना है वो प्रबल है। तो उसी में ट्वीट के माध्यम से एक बात ये भी मतलब कि इशारा किया गया है कि टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर हो सकता है विचार। तो उस ट्वीट में अभी क्या है, ट्वीट को हम दिखा रहे हैं आपको। और एक दूसरी बात है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब तक हो सकता है जारी। तो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आप देखेंगे कि जैसे मतलब टीआरई 3 का जैसे डीबी पूरा होगा 31, जो कि 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी की डेट जो है रखी गई है। इस डेट में इन लोगों का डीबी पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगर एक हफ्ता या 15 दिन के अंदर में यही उम्मीद जताई जा रही है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन मध्य फरवरी के बीच में आ सकता है। तो ये समझ लीजिए कि जो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन है वो फरवरी माह में आना तय है। और फरवरी माह में आना तय है तो उसके लिए ज़्यादा टाइम वो देगा नहीं, क्योंकि लगभग 15-20 दिन वो फॉर्म डलाएगा। तो लगभग मार्च 10-15 मार्च तक हो सकता है, 10 मार्च तक हो सकता है फॉर्म डलाया जाए। उसके बाद 2 से 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के टाइम देगा। वो आपको मई या जून के मध्य में ही पेपर करवा सकता है। क्योंकि आगे आप देखेंगे कि जो बिहार का चुनाव जो होने वाला है मुख्यमंत्री का, तो वो उस चुनाव से पहले जो आचार संहिता लगेगी उससे पहले ये वैकेंसी की जो पेपर है प्रक्रिया वो पूरी करा ली जाएगी। क्योंकि ये वैकेंसी जो चुनावी मुद्दे के रूप में ही उभर के आ रही है। तो यही इस ट्वीट में उन्होंने बताया था। आइए हम दिखाते हैं वो ट्वीट जो सम्राट चौधरी ने किया था। तो जो ट्वीट की बात किया जा रहा था, जो बिहार के उप जो मुख्यमंत्री जी हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उन्हीं के द्वारा ये ट्वीट करके कुछ जानकारी दिया गया है कि बिहार में बड़े पैमाने पर फिर से होगी शिक्षक बहाली। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर दी जानकारी, जल्द ही टीआरई 4 का निकलेगा विज्ञापन। 80,000 से ज़्यादा पदों पर फिर से होगी बहाली। तो पिछली बार 87,000 हुआ था, लेकिन रिजल्ट आया था सिर्फ 60,000 पे। तो इस बार भी 80,000 से ज़्यादा पदों पर लगभग 1 लाख के करीब ऐसे माना जा रहा है कि 1 लाख के करीब वैकेंसियाँ होंगी, 1 लाख से थोड़ा ऊपर हो सकती हैं बहाली। अगर इसमें एक बात और कर दी गई है ना, उससे जिसकी वजह से वो सीटें कम हो गई, नहीं तो 1 लाख प्लस तो आराम से हो जाता। टीआरई 3 में खाली पड़े पद 21,397 पदों को नई वैकेंसी में किया जाएगा शामिल। लोग यही कयास कर रहे थे कि टीआरई 4 की जो वैकेंसी आने वाली है उस वैकेंसी में हो सकता है टीआरई 3 में जो भी पद खाली हों। क्योंकि आप देख रहे हैं 21 जनवरी से 23 जनवरी तक जो डीवी हो रहा है और 21,000 सीटें खाली होंगी। तो जो 21,000 सीटें खाली होंगी उसको सोचा जा रहा था कि टीआरई 4 में ऐड किया जाएगा, लेकिन इस ट्वीट में कहा दिया गया है कि जो मतलब टीआरई 3 में खाली पड़े पद हैं उनको नई वैकेंसी में शामिल किया जाएगा, मतलब टीआरई 4 में नहीं देंगे। टीआरई 3 में 87,774 पदों पर निकली थी बहाली, 66,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हुए थे सफल। बिहार में कुल 7 लाख शिक्षकों की संख्या पूरी करने का सरकार का लक्ष्य रखा गया है, जो कि
23 से ही लगातार वैकेंसियाँ निकाली जा रही हैं। 23 निकली, 24 में आई, फिर 25 में भी आ रही है। तो 5 लाख से ज़्यादा शिक्षक हो चुके हैं जो बहाल हो चुके हैं, और सरकार का लक्ष्य है कि 7 लाख शिक्षकों का। तो अभी 2 लाख के करीब संख्या फिर से आएगी। तो टीआरई 3 में मल्टीपल रिजल्ट की रिक्तियाँ टीआरई 3 में नहीं जुड़ेंगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी सरकार कर सकती है विचार। तो बात यही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट और जो टीआरई 3 के मल्टीपल रिजल्ट, आप देखेंगे कि कुछ जो मतलब बच्चे हैं उन्होंने टीजीटी पीजीटी में सब में फार्म डाल रखा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनका टीजीटी में भी हो गया, पीजीटी में हो गया, जूनियर में भी हो गया। तो उनको जो है बीपीएससी क्या किया है कि तीनों जगह उनका रिजल्ट दे दिया है, तो जिससे एक बच्चा 3 सीट कवर कर लिया है। तो वही कह रहा है कि टीआरई 3 के मल्टीपल रिक्तियाँ टीआरई 4 में नहीं जुड़ेंगी। तो कयास यही लगाया जा रहा था कि जो बच्चे की सीट बचेगी वो टीआरई 4 में ऐड होगा, और वैकेंसियाँ हो सकती है 1 लाख प्लस हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब होगा भी नहीं, क्योंकि पिछली बार भी यही सोचा जा रहा था, हुआ नहीं। और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाली बात आप देख रहे हैं बहुत ज़ोर से उठा था, लेकिन कोई माना नहीं। तो नीचे दिया गया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी कर सकती है सरकार विचार, क्योंकि 3 वैकेंसियाँ हो चुकी हैं। उस पर तो सरकार ने कभी भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर विचार नहीं किया, जो कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा धरना भी दिया था, फिर भी वो मतलब कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दी। और बात किया जा रहा है कि जो नई वैकेंसी आ रही है वो 80,000 की वैकेंसी है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे भी सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आगे आगे जो है चुनाव आने वाला है, तो बच्चों को लुभाने के लिए ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे भी सकती है सरकार। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो पॉइंट से छट गए हैं, डेट ऑफ बर्थ से छट गए हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो सप्लीमेंट्री पर रिजल्ट जो है आ सकता है, हो सकता है सरकार विचार करे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह से और जानकारी अगर चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आ रहे हैं उसको हम इस चैनल के माध्यम से आप सबके सामने उपस्थित कर रहे हैं। तो जो भी मतलब कि नए कैंडिडेट हैं, मतलब कि नए सब्सक्राइबर हैं, मतलब कि हाँ जो नए सब्सक्राइबर हैं या जो नए टीआरई 4 के स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको आपके मतलब यूट्यूब पर प्राप्त हो सके। बस इसी छोटी वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।